हेलो दोस्तों, आज आपके सामने मैं क्या है मात्रक के बारे में समझाऊंगा और देखेंगे कि क्या है जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में क्या है कुछ मात्रक आते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। यूपीपीसीएल हुआ, ग्रुप डी हुआ और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें क्या मात्रक आते रहते हैं। आज मैं उन सभी महत्वपूर्ण मात्रकों पर क्या चर्चा करूंगा। पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले बल का क्वेश्चन बहुत आता है, तो बल में देखो बल के तीनों मात्रक पहले बता दे रहे हैं। देखो, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक आपका न्यूटन होता है। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये वाला। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका डाइन होता है। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक आपका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बल की परिभाषा इस नियम में मिलती है। किस नियम में बल की परिभाषा का वर्णन है, किस नियम से बल की परिभाषा ली गई है, ये बात को आज पूछ ली जाए तो बल की परिभाषा क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम से ली गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है, बल का सूत्र किस नियम में मिलता है या किस नियम से मिलता है या बल का व्यंजक किस नियम से मिला है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का क्या है सूत्र मिलता है। और तुमसे पूछ लिया जाए, देखो बल की हमने तीनों चीजें बता दी और कहाँ से क्या है उत्पन्न हुआ, कहाँ से परिभाषा ली गई है, कहाँ से सूत्र लिया गया है, ये भी बता दिया गया है। अगला देखिए, कार्य है। कार्य के देखो तीनों मात्रकें हैं। कार्य का अगर एसआई पद्धति में मात्रक पूछ ले तो आपका जूल होता है। कार्य का अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछे तो आपका अर्ग है। कार्य का अगर एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछे तो देखो यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें कार्य और बल में थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें देखो मीटर केवल दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए ये भी बात आपको बता दे रहे हैं कि 1 न्यूटन में तुमसे पूछ लिया कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। और तुमसे ये पूछ लिया 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में क्या है 1/4.186 कैलोरी होती है। तुमसे पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.186 जूल होते हैं। यही बात आगे देखिए, यहाँ पर यह भी पूछा सकता है कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.186 गुणा 10⁻³ जूल होते हैं। इसको यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं 4186 जूल, क्योंकि इसकी गुणा होगी तो पॉइंट हट जाएगा। और इसको या में क्या है 4200 के लपेट में है, इसलिए 4200 जूल भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में 4200 जूल होते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। हाँ, एक बात तो मैं और बता देते हैं, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, इन तीनों के मात्रक क्या है एक ही होता है। और क्या है इसको कहते हैं हम जूल। क्या है जूल। अगर इनका जूल क्या है एसआई मात्रक है, तो इन तीनों का भी एसआई मात्रक क्या है आपका जूल ही होगा। अब आगे देखो, चर्चा करते हैं अगले मात्रकों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे अगला मात्रक हम देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं दूरी, तो दूरी का मात्रक देख लीजिए। दूरी का मात्रक, तो दूरी का सबसे पहले मात्रक देखिए। दूरी का अगर मात्रक देखते हैं तो दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक देखिए, एसआई मात्रक। तो दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर ही होता है। क्या होता है मीटर ही होता है। और दूरी का अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक देख लें, सीजीएस पद्धति में मात्रक अगर इसका देखा जाए तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। इसको क्या है सीएम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है सीएम, है ना। और इसको क्या है केवल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका अगर ये पूछ लिया जाए एमकेएस पद्धति में मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक इसका हो जाएगा दूरी का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर ही होता है, क्योंकि एमकेएस पद्धति को संशोधित करके आईएस पद्धति बनी है, इसलिए दोनों मात्रक इसके सेम हैं। इन दोनों में क्या है जीव का, तो ये मात्रक यहाँ उठाकर रख लिया गया। अब देखो एक बात आपको और बता दे रहे हैं, पूछ लिया जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी
का सबसे बड़ा मात्रक पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछ लिया जाए तो आपका पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। अगर पूछ लिया जाए दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक पूछ लिया जाए तो दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अब एक बात ये समझ लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, तो सीधी सी बात देख लीजिए, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या है। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष ये देख लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या है, गति करता है। अब वो लगातार अगर 1 वर्ष तक क्या गति करे तो उसकी जो दूरी उसके द्वारा 1 वर्ष में दूरी तय की गई है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये बात समझनी है। तो वही प्रकाश वर्ष देखिए, उसका मान होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर, सेकंड नहीं लगता इसमें भाई, सेकंड धोखे में लग गया है। 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। और यही मान अगर पूछ लिया जाए किलोमीटर में क्या होता है, ये पूछ ले एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आपका रहेगा 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये क्या है, किलोमीटर में बता दिया। हाँ, तुमसे ये पूछा जा सकता है, पूछ ले एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में अगर पूछ लिया कितने प्रकाश वर्ष होते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष। इतने प्रकाश वर्ष क्या है, एक पारसेक में होते हैं। एक पारसेक का मान इतना है। तो ये बात क्या कन्फर्म हो गई। अब आगे देखिए, इसके बाद बताते हैं हम इसके आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुमसे ये पूछा जा सकता है एक पारसेक में, एक पारसेक का मान मीटर में होता है। तो एक पारसेक का मान मीटर में अगर पूछ लिया जाए तो मीटर में होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। लेकिन यही मान तुमसे पूछ लिया जाए कि एक पारसेक में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक पारसेक में, ठीक है, एक पारसेक में कितने किलोमीटर होते हैं, ये बात पूछ ली जाए, कितने किलोमीटर होते हैं, तो हो जाएगा 3.08 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर। इतने किलोमीटर क्या है, एक पारसेक में होते हैं। ये वाला पॉइंट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर ये लिख दे रहा हूं 3.08 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर।